बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। सेकेंड ईयर स्विक्स और इसका कोई दूसरा चैप्टर है और लॉन्ग क्वेश्चन हम नहीं कर रहे। सवाल क्योंकि है क्वेश्चन नंबर 7 के पार्लियामेंट जो है पाकिस्तान की, उसके अख्तियारात व फ़राइज़ जो हैं वो बयान करें। तो क्योंकि इसके अंदर उन्होंने सिर्फ अख्तियारात व फ़राइज़ सवाल के अंदर पूछा है, इसलिए वहाँ पे हम ये बताना हमारे लिए ज़रूरी नहीं, लाज़िम नहीं कि हम ये बताएं पहले कि सेनेट कैसे तश्कील पाती है और किस तरह कौमी असम्बली तश्कील पाती है। तो इसलिए मैंने ये जो आज का लेक्चर रखा है, आज का लेक्चर टोटल इस बात पर डिपेंड करता है कि हम इसमें ये पढ़ेंगे कि सेनेट कैसे वजूद में आती है हमारे यहाँ और कौमी असम्बली कैसे तश्कील पाती है। तो अज़ीज़ तलबा, इससे पहले कि हम अपने लेक्चर की तरफ चलें, वो तालिब इल्म जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें दूसरों तक, ताकि बाकी जो तालिब इल्म हैं उनको भी इससे फ़ायदा पहुँचे। तो अज़ीज़ तलबा, आज चलते हैं हम अपने इस टॉपिक की तरफ। कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन समझाने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है ताकि आपको पता हो कि सेनेट क्या है और कौमी असम्बली क्या है। तो पाकिस्तान का जो 73 का दस्तूर है, या पाकिस्तान का जो पोलिटिकल सिस्टम है, इसके अंदर हमारी जो मुकन्ना है, जो हमारा कानून साज इदारा है, वो 2 ऐवान पर मुश्तमिल है। ठीक है जी, हमारी ये जो मुकन्ना है, कानून साज असम्बली है, इदारा है, ये 2 ऐवानों पर मुश्तमिल है। जो ऐवान बाला है, जिसको अपर हाउस हम कहते हैं, उसको नाम दिया गया है सेनेट का, और जो ऐवान ज़ेरी है, इसको नाम दिया गया है नेशनल असम्बली या कौमी असम्बली का। तो अज़ीज़ तलबा, जो ऐवान बाला होता है वफाकी रियासतों के अंदर, ऐवान बाला के अंदर जो नुमाइंदगी होती है उसके तरीक़ेकार मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है जी, अमेरिका के यहाँ ऐवान बाला जो है, उनका जो सेनेट है, उसका भी इलेक्शन होता है, अवाम अपने सेनेटर्स को मुंतखब करके असम्बली में उनको भेजते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये जो तरीक़ाकार अपनाया गया है वो इनडायरेक्ट है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी सेनेटर्स हैं हमारे, उनको सूबाई असम्बलियाँ मुंतखब करती हैं या फिर कौमी असम्बली मुंतखब करती है। ठीक है जी, और ऐवान ज़ेरी जो होता है वो चाहे किसी भी वफाकी मुल्क का हो, ऐवान ज़ेरी के अंदर तमाम तर लोग, तमाम तर मेंबरान, उनको क्या किया जाता है जी, उनको इलेक्ट किया जाता है, अवाम अपने वोट के ज़रिए मुंतखब करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ पे हम देखेंगे पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की सेनेट के हवाले से। तो पाकिस्तान की सेनेट जो है, इसकी इब्तदा हुई 87 नशिस्तों से, फिर बढ़ के ये हो गई LFO लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2002 के तहत 100, और आज जो मौजूदा इनकी तादाद है सेनेट के अरकान की, वो है 104। ये तरमीम के ज़रिए हर सूबे को एक एक इजाफी नशिस्त दी गई, एक नशिस्त दी गई तमाम सूबों को अक़लियतों के हवाला से। अच्छा जी, इसके बाद हम जब देखते हैं तो सेनेट के अंदर हमारी जो जनरल नशिस्तें हैं वो हैं 66, टेक्नोक्रेट्स या माहिरीन की जो नशिस्तें हैं वो हैं 17, ख़वातीन की पूरे मुल्क से जो सेनेट के अंदर नशिस्तें हैं वो हैं 17, और गैर मुस्लिम अक़लियत जो हैं इनकी नशिस्तें हैं 4। यानी कि 4 सूबे हैं हमारे और 4 ही नशिस्तें, हर सूबा से एक एक नशिस्त। तो ये टोटल जब ग्रैंड टोटल आप करेंगे तो 104 इसकी तादाद बनेगी। और जब हम सूबाई या सूबे वाइज जब देखें कि हमारे यहाँ ये किस तरह ये इनकी नशिस्तें हैं सूबों की, तो वो हम क्या देखते हैं जी, पंजाब के अंदर 14 जनरल नशिस्तें, 4 टेक्नोक्रेट्स की, 4 ख़वातीन की और 1 नॉन मुस्लिम, और ये हमारे पास इस तरह बन जाती हैं 23। इसी तरह 23 सीटें हैं तकरीबन तमाम सूबों की। गो के कबायली इलाका जात जो KPK के थे, KPK के अंदर जो उसके साथ बॉर्डर था, वो जम करके सूबा उसको दे दिया गया है KPK को, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा को। लेकिन बलूचिस्तान के अंदर भी कुछ इलाके हैं जो फेडरल के कंट्रोल में हैं। लेकिन क्योंकि अभी जो लास्ट इलेक्शन हो चुका है इसका, तो उसमें ये अभी चल रहा था कबायली इलाका जात, तो इसके हिस्से में आती हैं 8 नशिस्तें जनरल, और कोई भी माहिरीन की नहीं, कोई भी ख़वातीन की नहीं, और कोई भी गैर मुस्लिम नहीं। टोटल नशिस्तें जो फ़िलहाल तक जो फाटा के अंडर थी, यानी कि फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़, उनके लिए जो सीट थी वो 8 हैं जनरल नशिस्तें। गो कि अब जब ये दौरानिया इनका ख़त्म होगा, इनकी मेंबरशिप की वो जो टेन्योर है ख़त्म होगा, तो फिर सेटिंग हो जाएगी, और ये जो सीटें हैं ये यकीनन फिर सूबों के अंदर वो कन्वर्ट होकर चली जाएंगी। इस्लामाबाद जो है मरकज़ हमारा दारुल हुकूमत, इसको 2 नशिस्तें हासिल हैं जनरल, 1 माहिरीन की और 1 खातून की। टोटल इसके पास 4 नशिस्तें हैं सेनेट के अंदर।
तो वही बात जो हमने पहले कर चुके थे, जनरल 66, माहिरीन की 17, ख़वातीन की 17, 4 मिनॉरिटीज़ की और 104 इसकी टोटल तादाद। ठीक है जी। वैसे हमारा मुल्क जो है उसके अंदर ये अनोखा निज़ाम हुकूमत है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ मरकज़ के लिए भी अपर हाउस के अंदर नशिस्तें रखी गई हैं। ठीक है जी। तो अगर आप ये देखें तो मरकज़ के कंट्रोल में 12 नशिस्तें हैं, यानी कि 12 वोट हैं, और ये 12 वोट काया पलट सकते हैं, जो काम करना चाहें कर सकते हैं। अदरवाइज़ वफाकियत की रूह जो है वो यही है कि मरकज़ का अपर हाउस के अंदर कोई हिस्सा नहीं होता, इकाइयों का हिस्सा होता है। इकाइयों के जो मेंबरान होते हैं, इकाइयों के या सूबों के जो अरकान होते हैं, सिर्फ वही उसमें जाते हैं, मरकज़ का उसमें कोई हिस्सा नहीं होता। लेकिन ये अनोखा ही निज़ाम है हमारे यहाँ। हमने पता नहीं कोई नया ही निज़ाम अपनाया हुआ है, ना ही तो हम मुकम्मल तौर पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चला रहे हैं, ना ही फेडरल सिस्टम हमने 100% लागू किया हुआ है। अपनी सहूलतों और अपने तरीके के मुताबिक हमने इसको ढाल लिया हुआ है। तो अज़ीज़ तलबा, जब हम देखते हैं कि ये कैसे बनता कैसे है, इसका प्रोसीजर क्या है, सेनेट किस तरह कायम होती है, तो सबसे पहले ये है कि एलियस कौन बंदा सेनेटर बन सकता है। हाँ जी, कम से कम उम्र बंदे की हो जी, उस बंदे की 30 साल, उसका नाम अपने वो जो वोटर लिस्ट है अपने हल्के की उसके अंदर दर्ज हो। अच्छा जी, वो पार्लियामेंट की तरफ से मुतय्यन करदा तमाम तर शराइत पे पूरा उतरता हो। इसके बाद वो पाकिस्तान का शहरी हो, पागल और दिवालिया ना हो। ठीक है जी, ना तो पागल हो, ना उसका दिवालिया अदालत ने निकाल दिया हो। ठीक है, दिवालिया कहते हैं जिसके पास ऐसा बंदा जिसने कोई कर्ज़ लिया था किसी इदारे से, हुकूमत से, और वो लौटा ना पाया और उसके पास कुछ नहीं रहा, वो बिल्कुल खालियात है। हाँ जी, कोई भी वो शख्स जो है इसका मेंबर बने के ज़रूरी है कि सरकारी या नीम सरकारी ओहदे पे फायज ना हो, मुत्तकी और परहेज़गार हो, नज़रिए पाकिस्तान का मुखालिफ ना हो, और कम अज़ कम ग्रेजुएट हो। ये हैं वो शराइत माज़रत, ये वो शराइत हैं जो एक सेनेटर का इलेक्शन लड़ने के लिए जो ज़रूरी है। ठीक है जी। इसके बाद जब हम देखते हैं अगला कि इसका इंतखाब कैसे होता है जी, सूबाई असम्बलियाँ वाहिद इंतकाल वोट, यानी कि सूबाई असम्बली के मेम्बरान जो हैं वन मैन वन वोट के ज़रिए अपने जो अरकान होते हैं उनको मुंतखब करती हैं। अब देखिए, पंजाब के जो 23 अरकान हैं, पंजाब के 23 अरकान का इंतखाब जो है वो सूबा पंजाब की असम्बली करेगी। इसी तरह के खैबर पख्तूनख्वा के अरकान को खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली, और बलूचिस्तान और सिंध की असम्बलियाँ भी अपने अपने सेनेटर्स को मुंतखब करके असम्बली में भेजेंगी। बाकी रही बात फाटा और इसकी मरकज़ की, तो नेशनल असम्बली जो है उनके अरकान को उनका चुनाव करती है। ठीक है जी। हाँ जी, मियाद ओहदा जी, वैसे जो सेनेटर की मियाद होती है वो होती है जी 6 साल, लेकिन हर 3 साल बाद इसमें से आधे जो लोग होते हैं वो कुरंदाजी के ज़रिए रिटायर कर दिए जाते हैं। वो आधे जिनका 3 साल में नाम ना आया हो और अभी उनके 3 साल गुजरे हों, ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट 3 साल यानी कि अपने 6 साल का टेन्योर पूरा करके वो रिटायर हो जाते हैं। वैसे जो हमारे ऐवान बाला है वो एक मुस्तकिल इदारा है, वो आर्जी नहीं है। ठीक है जी, वो मुस्तकिल इदारा है, वो चलता रहता है, और जो उसके अरकान की जो मुद्दत है मियाद की वो मैक्सिमम 5 साल है एक रुकन की। ठीक है जी। अच्छा जी, इसका इजलास जी 130 दिन काम करना जो है वो पूरे साल में इसके लिए ज़रूरी है। साल में उम्र इसके 2 इजलास बुलाए जाते हैं। 1 से 120 दिन से ज़्यादा उन इजलासों के दरमियान वक्फ़ा नहीं होना चाहिए। और सेनेट का जो चेयरमैन है वो 1/4 अरकान की दरख्वास्त पे भी 14 दिन के अंदर अंदर इजलास तलब कर सकता है। ठीक है जी। हाँ जी, कोरम कहते हैं जी वो हाजिर मुकन्ना के अंदर हाजिर अरकान की वो तादाद, कम से कम वो तादाद जिनकी मौजूदगी में उस मुकन्ना के ऐवान का इजलास जारी रह सके, उसको हम कहते हैं जी कोरम। तो सेनेट का जो कोरम है 1/4 है, 1/4। 1/4 अरकान अगर मौजूद होंगे तो उसका इजलास जारी रहेगा। अब ये 1/4 आप करें ज़रा, 25 100 पे करेंगे तो 25 बनेंगे, 25 चौके 100, एक और मिलाएं 26 अरकान अगर बैठे होंगे तो फिर क्या होगा, फिर इसका इजलास जो है वो जारी रहेगा, वगरना इजलास मुलतवी कर दिया जाएगा। अच्छा जी, हेड क्वार्टर या हेड ऑफिस इसका इस्लामाबाद में है, जिसको नाम दिया जाता है पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद। ठीक है जी, वहाँ पे ये इजलास इसके होते हैं। हाँ जी, जो मराद दी जाती हैं इनको बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है जी। और इजलास के दौरान अदालती कार्रवाइयों से भी ये लोग बच जाते हैं।
इनके अरकान को आम जो नौइयत के मुकदमात में हैं उनमें गिरफ़्तार भी नहीं किया जाता। माकूल तनख्वाह दी जाती है, अलाउंसेस, रिहाइश और दीगर मराद इनको मुयस्सर होती हैं। हाँ जी, फिर रही बात चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। चेयरमैन कहते हैं सेनेट का जो सदर होता है, जो सेनेट के इजलास की कार्रवाई चलाता है, इसको चेयरमैन कहा जाता है, और इसका जो नायब होता है उसको डिप्टी चेयरमैन कहा जाता है। चेयरमैन की गैर मौजूदगी में डिप्टी चेयरमैन जो है वो अपने फ़राइज़ सरअंजाम देता है। ठीक है जी, तो ये रहा मुख्तसरन हमारा मामला सेनेट के हवाले से। अब चलते हैं हम जी कौमी असम्बली की तरफ। कौमी असम्बली जो है वो हमारा ऐवान ज़ेरी है, और ऐवान ज़ेरी के जो अरकान हैं उनका इंतखाब डायरेक्ट होता है, और अवाम उनको बराह रास्त अपने वोट के ज़रिए मुंतखब करते हैं। हाँ जी, जहाँ तक रही बात कौमी असम्बली की तश्कील के हवाले से, तो कौमी असम्बली के जनरल नशिस्तें हैं 272, और ये वही 272 नशिस्तें हैं जिन पे इलेक्शन करवाया जाता है। ठीक है जी, जनरल इलेक्शन होता है और इन्हीं 272 नशिस्तों पे इलेक्शन वो होता है। बाकी रही ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें 60, गैर मुस्लिमों की 10, और टोटल हैं 342। अगर हम ये देखें जनरल नशिस्तों में, तो जनरल नशिस्तें हैं पंजाब की 148, सिंध की 61, बलूचिस्तान की 14, खैबर पख्तूनख्वा की 35, कबायली इलाक़ाजात की 12 और इस्लामाबाद की 2। और ख़वातीन की नशिस्तों में बात करें तो पंजाब के हिस्से में आती हैं 35 ख़वातीन की नशिस्तें, 14 सिंध की, बलूचिस्तान के हिस्से में 3, और खैबर पख्तून के हिस्से में 8, और कबायली इलाक़ाजात और मरकज़ के हिस्से में कोई खातून की नशिस्त नहीं आती। अब टोटल पंजाब की 183, सिंध की 75, बलूचिस्तान की 17, KPK की 43, 12 आ गई फाटा की, और 2 आ गई इस्लामाबाद की। अब आप ये कहेंगे कि जनाब ये काम क्या होगा, जनरल नशिस्तों पे तो इलेक्शन हो गए, फिर अब इनका क्या होगा? 70 नशिस्तें जो हैं ये कहाँ जाएंगी, ये लोग कैसे मुंतखब होंगे? तो जनाब होता ये है, जो पार्टी इनमें से 272 नशिस्तों में से जिस परसेंटेज के साथ इलेक्शन जीत जाती है, जिस सूबे में जितनी जितनी परसेंट के हिसाब से वो नशिस्तें लेती है, उसी परसेंटेज के हिसाब से इनको ख़वातीन की नशिस्तें और अक़लियतों की नशिस्तें दे दी जाती हैं। ख़वातीन, अगर कोई खातून जनरल इलेक्शन लड़ के आई है असम्बली में, वो तो फिर 272 का हिस्सा है, लेकिन अगर वो जनरल इलेक्शन नहीं लड़ के आई और पार्टी वर्कर है, पार्टी उसे चाहेगी तो मखसूस नशिस्तों पे उनका इंतखाब कर देगी। इसी तरह जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो मिनॉरिटीज़ के जो 10 सीटें हैं, जिस पार्टी को जितनी अक्सरियत मिली है ऐवान के अंदर उन 272 नशिस्तों में से, उसी हिसाब से उनको नॉन मुस्लिम की सीट्स भी दे दी जाती हैं। अब वो पार्टी चाहे जिस सूबे से जितने उठा ले और उनको अपनी कौमी असम्बली का हिस्सा बना दे। ठीक है जी, तो अज़ीज़ तलबा ये था मुख्तसरन इस हवाला से। अब आप देखेंगे जी कि कौमी असम्बली का मेंबर बनने के लिए क्या ज़रूरी है, क्या अहलियत क्या होनी चाहिए उस बंदे की जो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़े। नंबर 1, पाकिस्तानी हो, सरकारी या नीम सरकारी या किसी भी सरकारी इस किस्म के या नीम सरकारी ओहदे पे फायज ना हो, उसका नाम वोटर लिस्ट के अंदर दर्ज हो, वो पागल और दिवालिया ना हो, परहेजगार हो, आला सीरत किरदार का मालिक हो, नज़रिया पाकिस्तान पे का मुखालिफ हरगिज़ ना हो। ठीक है जी, कम अज़ कम ग्रेजुएट हो और उसकी उम्र 25 साल हो। ठीक है जी, सेनेट का मेंबर बनने के लिए 30 साल और कौमी असम्बली का मेंबर बनने के लिए 25 साल की उम्र। अच्छा जी, इनको वोट कौन देता है? इनका जो राय दहिंदा है वो पाकिस्तानी शहरी होता है, उसकी उम्र 18 साल होती है, उसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज होता है और किसी भी मजाज अदलिया ने उसको पागल करार नहीं दिया होता। ऐसा बंदा नेशनल असम्बली के लोगों के लिए उम्मीदवारान को वोट देता है। हाँ जी, इनका इंतखाब कैसे होता है जी? कौमी असम्बली को जो इंतखाब होता है वो बराह रास्त होता है जी, और हमारे यहाँ यक रुकनी हल्का इंतखाब बनता है। एक हल्के से एक MNA चुना जाता है, एक मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली चुना जाता है। हाँ जी, नशिस्त से दस्तबरदारी, जो अगली हमने हेडिंग लिखी है, नशिस्त से दस्तबरदारी। अगर कोई शख्स जो है वो अपनी नशिस्त छोड़ देता है तो उसकी जगह नया ज़िमनी इलेक्शन होगा और वो बुलाया जाएगा। नया ये ज़िमनी इलेक्शन के बाद नया बंदा मुंतखब होकर आ जाएगा, नया रुकन। कोई बंदा 40 दिन मुसलसल बग़ैर कोई उज़र पेश किए, बग़ैर बताए ईवान से अगर गैर हाज़िर रहे तो कोई भी रुकने पार्लियामेंट दरख्वास्त देगा स्पीकर को कि जनाब स्पीकर फ़लाँ बंदा इतने अरसे से गैर हाज़िर है और इसका कोई अता पता नहीं है, ये ज़िंदा है, मर गया है, पाकिस्तान में है, कहीं चला गया है,
तो इसकी रुकनीत ख़त्म करें और नया इलेक्शन करवाएं इस जगह पे, इसकी जगह। तो फिर ये काम भी होता है कि उसकी रुकनीत ऐसे बंदे की खारिज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है जो 40 दिन मुसलसल बग़ैर इतला दिए अपने इजलास से, ऐवान से गैर हाज़िर हो। हाँ जी, इसके इजलास की भी रूटीन वही है जी कि साल में काम करने के दिन है 130, कम से कम 130 दिन काम करना चाहिए इसको, कौमी असम्बली को, और 120 दिन का वक्फ़ा नहीं होना चाहिए एक इजलास से दूसरे इजलास में। और इसके इजलास जो है, इसके इजलास बुलाने के लिए भी ऐवान के जो अरकान हैं वो इसके इजलास बुलाने के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। 1/4 अरकान अगर कहेंगे कि जनाब इजलास बुलाया जाए तो इजलास बुला लिया जाएगा। इसी तरह सदर अगर एक ऐवान से या दोनों ऐवानों से खिताब करना चाहता हो और वो इजलास बुलाना चाहे तो वो भी बुला सकता है। हाँ जी, कौमी असम्बली की मियाद, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर समेत, वज़ीर आज़म समेत कौमी असम्बली की जो मियाद ओहदा है वो 5 साल है। जिस तरह इलेक्ट हुए वहाँ से लेके आगे 5 साल तक ये अपना काम करेंगे, फिर ऑटोमेटिकली नया इलेक्शन करवाया जाएगा। हाँ जी, हमारी कौमी असम्बली का कोरम भी 1/4 है। कौमी असम्बली के हाज़िर अरकान की वो कम से कम तादाद जिनकी मौजूदगी में कौमी असम्बली का इजलास जारी रहे तो वो कौमी असम्बली का कोरम कहलाएगा। तो ये है 1/4, 1/4, ठीक है जी। कोई आई थिंक शायद 86 इतने शायद अफराद बनते हैं जी, वो आप निकाल लेंगे। 342 को करेंगे 1/4 इसका करें 400 में बांटे इसको, फिर आपको वो निकाल लेंगे जी आप। अच्छा जी, हेड क्वार्टर, इसका हेड क्वार्टर भी इस्लामाबाद है जिसको कहा जाता है पार्लियामेंट हाउस, ठीक है जी। मरात इनको अच्छी मिलती हैं, सेनेटर्स के बराबर रिहाइश, तनख्वाहें अच्छी, मरात, अलाउंसेस, ट्रैवल अलाउंसेस, बहुत कुछ मिलता है। तनख्वाहें बढ़ाने की जब बात आएगी तो पार्लियामेंट के अरकान आपको नज़र आएंगे कि जितने भी अरकान हैं, चाहे वो हिज़्ब इख्तिलाफ़ के हैं, हिज़्ब इक़्तिदार के हैं, सब यकजा होते हैं और अपनी तनख्वाहें बढ़ाने में, अपनी मरात बढ़ाने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। हाँ जी, स्पीकर कौन होता है जी? स्पीकर जो इसके अंदर पार्लियामेंट का जो इजलास है वो चलाता है, पार्लियामेंट के निज़ाम को जो चलाता है, लोगों को बात करने की बारी देता है, इस तरह नज़्म व ज़ब्त को कंट्रोल करता है स्पीकर। और स्पीकर का जो नायब होता है उसको कहा जाता है डिप्टी स्पीकर। स्पीकर की अदम मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता है, इजलास की कार्रवाई चलाता है। तो अज़ीज़ तलबा, मुख्तसरन मैंने कोशिश की आपको ये बताने की कि सेनेट क्या है और कौमी असम्बली ये कैसे तश्कील पाती है। असल में हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7, वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे कि हमारी जो पार्लियामेंट है उसके अख्तियारात और फ़राइज़ क्या हैं। इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करें, लाइक करें, दूसरे दोस्तों तक शेयर करें इसको, ताकि बाकी जो पढ़ने वाले तालिब इल्म है उनको इस बात से फ़ायदा हो, ठीक है जी। अस्सलामु अलैकुम। नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊँगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।